एक्टिविटी का नाम है क्रिया। क्रिया एक्टिविटी एक हम करेंगे गीली मिट्टी से। मिट्टी तो पता है ना आपको? सॉइल, मिट्टी। मिट्टी देखिए सबने। तो मिट्टी जैसे गीली मिट्टी पे हमें कुछ क्रिया करनी। कैसे होती है गीली मिट्टी? कैसे होती है? पानी से। बारिश होती है तो मिट्टी गीली हो जाती है, हमें पता है। लेकिन सूखी मिट्टी कैसे होती है? देखो मेरी तरफ, ये सूखी मिट्टी है ना? ये रेत है, ये मिट्टी है, सूखी है ना? और ये है गीली मिट्टी। अब इस गीली मिट्टी को है कि हम अगर उसको कोई आकृति या साइज देना चाहें। अब ये मिट्टी देखो कटोरे में गीली मिट्टी है ना? कटोरी में है ना गीली मिट्टी? नहीं गिर रही ना? नहीं गिर रही ना? गीली मिट्टी नहीं गिर रही कटोरे में। और सूखी मिट्टी देखो गिरती, ऐसे गिराते गिर जाएगी ना? तो इनकी क्या है? गीली मिट्टी की क्या है? अगर हम इस गीली मिट्टी को कटोरी का शेप दे रहे हैं तो ये कटोरी में सेट हो जाएगी, है ना? सेट है ना इसमें। अगर इसी मिट्टी को हम गिलास में सेट करेंगे तो ये गिलास में सेट हो जाएगी, है ना? तो अब हम इस मिट्टी को किस में सेट करेंगे? गिलास में। तो इसका रूप ले लेगी, किसका रूप ले लिया इसने? गिलास का। हाँ, इसने गिलास का रूप ले लिया। ठीक है, देखो मैं निकाल के दिखाती हूँ। देखो ये शेप हो गई ना इसकी। जैसे आप बचपन में बनाते थे खिलौने, बारिश होती थी तो खिलौने बनाते थे ना? खिलौने बना लेते थे ना? जैसे क्या बनाते? महल बनाते थे, वैसे ही खिलौने बना लेते थे। वैसे ही आज हम करेंगे इस पे, गीली मिट्टी पे। गीली मिट्टी को आपने देखा है, इसकी गिलास की शेप हो गई, गिलास की। कटोरे में डाली तो कटोरी की शेप हो गई, है ना? तो ये है कि हम अगर गीली मिट्टी से अगर इसको बड़े गिलास में डालेंगे तो बड़े गिलास का शेप हो जाएगा। अगर इसका लड्डू बनाएंगे तो लड्डू जैसा शेप हो जाएगा। अगर इसको समतल में हम बिछाएंगे तो वैसा शेप ले लेगी। तो इनकी आकृति हम जैसे डालेंगे ना वैसे ही डल जाएगी। ठीक है? तो इस प्रकार हम गीली मिट्टी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार देखो ये है क्ले, यही मिट्टी में आती है। ठीक है? इसको ये खिलौने के लिए होती है, बच्चों के खिलौने की। हम इसको कैसा भी शेप दे सकते हैं। तो हम क्ले निकाल के दिखाती हूँ आपको, 1 सेकंड। ये है क्ले। ये क्ले है, ठीक है? अब इस क्ले को देखो, ये मिट्टी की तरह होती है, मिट्टी में ही आती है। अभी मैं इसको क्या गोला बनाऊं, इसका या वृत्त का शेप दूं क्या इसको, या बॉल आपकी। तो ये देखो बॉल जैसी हो जाएगी, है ना? हो गई ना बॉल जैसी? हो गई ना बॉल जैसी? बॉल जैसी हो गई ना? तो ये देखो बॉल जैसी हो गई। इसी प्रकार अगर हम इसको और कैसे शेप देना चाहें, और कैसे ही शेप देना चाहिए इसको, तो वो भी दे सकते हैं। जैसे हम क्या बनाती है चपाती रोटी, तो सभी ने देखी है, मम्मी बनाती है ऐसे ऐसे करके। बाजरे की रोटी बनाती है ना ऐसे ऐसे करके। और गेहूं की भी कभी हाथ में बना लेती है, चकला बेलन पे बनाती है ना? तो हमने इसको रोटी का शेप दे दिया, है ना? तो ऐसी हो गई। अब हम इससे कुछ टॉयज वगैरह बनाना चाहें, कोई भी आकृति बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। तो मेन मीन्स ये है कि अगर हम गीली मिट्टी से, चाहे ये मिट्टी हो चाहे ये क्ले मिट्टी हो, अगर इनसे कोई चीजें बनाना चाहे तो बन जाती है। जैसे हम गिलास की आकृति दे तो गिलास जैसी हो जाती है, कप की दे तो कप जैसी, कटोरी की दे तो कटोरी जैसी। जो भी शेप जैसा की आकृति होती है बर्तन की या कोई भी चीज की, तो वैसी हो जाती है। इसी प्रकार देखो क्या बनाया इसका गोला तो बन गया। अब हम इसका कुछ बनाना चाहें, जैसे कोई हम आकृति बनाना चाहें, टॉयज वगैरह बनाना चाहें, तो इनकी आकृति, इसको कैसी भी आकृति दे दो ये बन जाएगी। ठीक है? कैसी भी आकृति दे दो ये बन जाएगी। जैसे कुछ फूल वगैरह बनाना चाहें, कुछ भी बनाना चाहो आप, वो इनकी आकृति इसके हिसाब से इनकी आकृति हो जाती है। जैसे आप जैसे खिलौने के तौर पे इसको यूज कर सकते हो, खेल सकते हो। ठीक है? गीली होती है रोड। ऐसे ही होता है इन आकृतियों का निर्माण, इनको आकृति बनाना। जैसे आकृति हम इससे कुछ भी आकृति, कैसी भी आकृति